अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ वो है बिरयानी ही की एक किस्म है, दम पुख्त बिरयानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सामान से लग रहा होगा कि काफ़ी लेंथी है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये चावल चाहिए। मैंने तकरीबन 3 पाव जो है वो चावल लिए हैं। 1 किलो मेरे पास चिकन है, दही है, ऑयल है, अदरक और लहसुन कुटा हुआ है, प्याज, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया और ये साबुत गरम मसाला है मेरे पास। ये 2 बे लीव्स हैं जिन्हें तेज़पत्ता कहते हैं। 2 जो है मेरे पास जायफल्स हैं, वो सॉरी दालचीनी सिनेमन स्टिक्स हैं। 2 ब्लैक कार्डमम हैं और तकरीबन 3-4 जो है मेरे पास ये लौंग हैं। 1/2 टीस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा है। ये कोयला है जिसका हमने धुआं देना है। ये मेरे पास तंदूरी मसाला है, इंशाल्लाह इसकी भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्चें हैं, लेमन जाएगा थोड़ा सा, हरा धनिया, उसके अलावा अदरक है जूलियन में, 2-3 हरी मिर्चें सेंटर से जो है आप वो काट लें। उसके बाद ये 2 टमाटर हैं, ये लेमन और ये ज़रदा रंग और थोड़ा सा रेड कलर मैंने डाला है ताकि जो है कलर उसका ऑरेंजिश सा आए। और ये एक वाइट कपड़ा है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कहाँ यूज़ होगा। ये दही है। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम मैंने यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर पानी चावलों के लिए उबालने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने सिर्फ नमक और जो है ऑयल डाला है। अब इसके अंदर ये जो साबुत गरम मसाले थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इन्हें चावलों को डालकर मैं तकरीबन 1 कनी मैंने छोड़ना है उन्हें, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। मैंने चावल जो है वो उबालने के लिए रख दिए हैं। अब दही के चिकन के अंदर जो है यहाँ पर एक स्टेप ये होगा कि ये तकरीबन 1/2 कप दही है और तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है तंदूरी मसाला और तकरीबन 1/2 लेमन मैं इसके अंदर स्क्वीज़ करके डाल दूँगी और इस थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। आप चाहें तो इसे 3-4 घंटे के लिए रख दें, लेकिन मेरे पास इस तरह टाइम नहीं है कि मैं इसे 3-4 घंटे के लिए रखूँ। तो मैं तकरीबन 1 घंटा मैं इसे लगा के रख दूँगी इस तरह। ओके, ये चावल मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि जब चावल उबल रहे हो तो आपने 1 लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके डाल देना है और साथ ही उसका ये जो छिलका है वो भी डाल देना है। इससे चावल बहुत ही खिले खिले और बड़ा शाइनी से बनते हैं। ये मैंने चावल उबाल लिए हैं और जो मैंने वाइट कपड़ा कहा था आपसे उसका मैं यूज़ यहाँ पे करूँगी और इसमें चावल को मैं इस तरह फैला दूँगी। जो अक्सर आप नाइयों के पास देखते हैं चावल वगैरह बिरयानी बनाते हैं कि वो फैला देते हैं। इससे क्या होता है कि चावल जो हैं खड़े खड़े बनते हैं और इन्हें इस तरह और एकदम खिले खिले चावल बनेंगे। अगर आप इसी तरह रख देंगे स्टीम में तो वो एक गुठला सा जो है वो बन जाएगा। ये जो हमने लेमन डाला था ये हम इसे निकाल देंगे और इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे हम अच्छी तरह इसकी स्टीम निकाल लेंगे। इस तरीके से बिरयानी आप चावल वगैरह बनाएं तो बहुत ही यानी खिले खिले बनते हैं। ये ओके, अब जितनी देर में ये चावल वो हो रहे हैं उतनी देर में हम चिकन का जो है वो मसाला वो मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज और ऑयल डाल के रख दिया है क्योंकि हमने जो है चिकन को जो है हमने अलग कुक करना है, अलग से कुक करना है। उसके बाद हमने इस मसाले में से डालना है और जब कुक हो जाएगा मुकम्मल तौर पे तो हम उधर कोयले का धुआं देंगे। तो आगे जिस तरह होता है मैं फिर आपको बताती हूँ।
ओके, यहाँ पर चिकन को जो है 30-45 मिनट्स हो गए हैं मसाला लगा के रखे हुए। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी कि ये चिकन जो है वो गल भी जाए और उसका जब तक इसका अपना पानी खुशक हो जाए, ये गल भी जाएगा। और इधर में प्याज फ्राई हो रही है, इसे हमने लाइट ब्राउन कलर का करना है। और यहाँ पर मैंने कोयला दम के लिए रखा, वो जला करने के लिए रख दिया। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है ये वाली, ज़रा हट के होती है क्योंकि इसमें आपको एक चिकन जो है उसका बारबेक्यू का एक इफेक्ट आता है आपको। तो यह मैं चिकन को ढक के रख रही हूँ। उस साइड पे मेरी चावल से स्टीम जो है वो भी मेरी तकरीबन वो हो चुकी है। ओके, ये प्याज जो है हल्की सी अब वो लाइट ब्राउन सी हो रही है। इसी के अंदर हम अदरक लहसुन डाल देंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और साथ थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि मैंने मसाले डालने हैं इसके अंदर। नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया। फुल रिटर्न रेसिपी जो है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन, जहाँ वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पे मैं फुल रिटर्न रेसिपी आपको भेज दूँगी, तो आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप दही इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी। और इसे ज़रा भुनने पकने के लिए रख दें ताकि दही का अपना पानी भी खुशक हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। तो आगे फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ओके, ये मसाला जो है अच्छी तरह भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसे ज़रा साइड पे रख दूँगी क्योंकि चिकन जो है अभी थोड़ा सा टाइम इसमें 5 to 10 मिनट्स होंगे क्योंकि उसने अपना पानी रिलीज़ किया है। तो ये देखें 5 to 10 मिनट्स मैं इसे मज़ीद रखूँगी कि ये पानी इसका ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर ये चिकन में मैं कोयले का धुआं दूँगी और फिर वो चिकन मैं इस मसाले के अंदर डालूँगी। तो अब ये मसाला रेडी हो चुका है और इसे मैं अभी साइड पे कर देती हूँ चूल्हा बंद करके। अच्छा, ये हमारी चिकन जो है तकरीबन रेडी है। अब हम इधर इसका चूल्हा करेंगे हल्का, मुकम्मल बंद कर देंगे और इसके अंदर हम ये कोयले की प्याली रखेंगे और 1 टेबल स्पून के तकरीबन ऑयल इसके अंदर डाल के ढक्कन हम बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया। ये काम जो है आप जिस तरह अगर आपने बिरयानी बनानी है, दावत वगैरह है, तो आप ये काम रात के टाइम भी कर सकते हैं। यानी चिकन को मसाला लगा के आप रख दें और सुबह उठकर उसे आप इसी तरह देगची में डाल के पका लें, अलग मसाला बना के रख दें। तो उससे ये होता है कि काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो अब इसमें से धुआं ख़त्म होता है तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या। ओके, ये मसाला मैंने अब गरम करने के लिए रख दिया। अब चिकन को मैंने धुआं दे दिया है। अब ये चिकन जो है अब इस मसाले में जाएगा और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये हरी मिर्चें थोड़ा सा हरा धनिया जो है डालकर बिल्कुल 5 मिनट्स में दम पर दूँगी। ओके, ये मैंने चिकन जो है डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूँगी, कुछ ये जो है वो मैं ऊपर से डालने के लिए रख दूँगी। मेरा होममेड गरम मसाला, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया,
थोड़ी सी जूलियन अदरक। अब इसको बंद करके हम लोग इसे तकरीबन 5 मिनट दम पे रख देंगे। काफ़ी ये लेंथी रेसिपी इस वजह से भी लंबी होगी क्योंकि सारा कुछ मैंने यहीं पे किया है। अगर यही काम आपने घर में करना हो तो आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है, आप चिकन को मसाला रात को लगा के रख दें, फिर सुबह उठ के उसे इसी तरह बारबेक्यू कर लें और अलग से मसाला बना के, यानी ये सारा मिक्सचर आप सुबह को बना के रख दें, फिर शाम के टाइम चावल उबाल कर उसके अंदर आप इसकी लेयरिंग कर दें। तो फिर नेक्स्ट टाइम में जो है मैं लेयरिंग करूँगी तो वो मैं फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ओके, हमारा ये चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, आप इसके लुक देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने से पहले मैंने नीचे तवा रखा है, तवे के ऊपर देगची जिसके अंदर मैंने चावल बॉयल किए थे। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा पानी, बस 1 टेबल स्पून के करीब डालकर, इससे ये होता है कि चावल नीचे लगते नहीं हैं। ठीक है, अब हम इधर जो चावल हैं ये देख रहे हैं कितने अच्छे और खिले खिले चावल हैं ये। ठीक है, ये तेज़ पत्ता जो है वो हम निकाल देंगे। हाफ़ चावल हम अंदर डालेंगे और हाफ़ चावल मैं नीचे इसके डालूँगी। कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया। ओके, अब इसके अंदर में चिकन जो है वो मैं सारा डालूँगी। अभी साइड से मैं साफ़ करके मैं डाल देती हूँ। तो ये हमने इस तरह वो कर दिया। तो बाकी के चावल मैंने डाल दिए हैं। अब बाकी ये जो चीज़ें पड़ी हुई थी, जिस तरह टमाटर हो गए, ये हम इसी तरह ऊपर, जिस तरह हम आम बिरयानी के लेयर ऊपर से चीज़ें डालते हैं, इसमें भी इसी तरह ही जाएगा। बस इसमें चिकन का बस होता है फ़र्क कि आपने चिकन को पहले कुक करना है उसमें मसाला लगा के, क्योंकि मसाला इससे ये होता है कि अच्छी तरह चिकन में भी चला जाता है। लेमन चले गए, ये 1-2 हरी मिर्चें थी, कुटी मिर्चें, अदरक, ये हरा धनिया, और ये जो मैंने ज़र्दा रंग और ये पिंच जो है रेड कलर डाला था, ये थोड़े से दूध में मैं मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा रह गया, वो भी हम कोई चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। और हम इसको इसके अंदर इस तरह डाल देंगे। तो अभी हम इसे जो है दम के लिए रखेंगे 5 मिनट्स पहले। 5 मिनट हम पहले जो है हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद हम इसे लो कर देंगे तकरीबन 10 मिनट्स। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। रेडी? ओके जी, आफ्टर 10 मिनट्स चावल रेडी हो चुके हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि नीचे जो पानी और तेल डालने का ये फ़ायदा होता है कि अब चावल नीचे लगे नहीं हैं। तो अब इसे हम मिक्स करते हैं और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और चावल देखिए किस कदर कितने खड़े खड़े बने हैं। हाँ कि ये सेला चावल नहीं है, आम बासमती चावल है अच्छी क्वालिटी के। तो बेहतर है कि आप इसे, मैं अब इसे निकाल कर जो है वो आपको दिखाती हूँ। ओके, ये हमारी चावल रेडी हो चुके हैं। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। इसे रायते के साथ आप सर्व करें। रायता आप जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लें। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसके अलावा आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो आपको सीखना है आप मुझे बताएं, मैं वो आपकी जो है रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। फुल रिटर्न रेसिपी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपका पूरा जो है वो रेसिपी और मेथड्स में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।